हाथरस की घटना के बाद देश भर में एक बार फिर धार्मिक आयोजन और बाबाओं को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं आज रामलला सरकार जी। रामलला जी, जिस प्रकार से आपका स्वागत है एशियन न्यूज में जी। जिस प्रकार से पूरे देश भर में हाथरस की घटना के बाद अब एक बहस छिड़ गई है, आयोजन, भीड़ और बाबा, इसको लेकर क्या कहें? सर्वप्रथम जय श्री रामलला सरकार, जय मां निकुंभला। समस्त भारत माता के सुपुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आपको कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, बात आती है बाबा की, तो इनको सर्वप्रथम बाबा कहा नहीं जाएगा। ये किस एंगल से बाबा दिखते हैं, सोचने की बात है। ये बाबा नहीं हैं, एक कालनेमी हैं। ये समाज के वो विनाशक हैं, इनको नरपिशाच कहा जाए या महापिशाच कहा जाए या कालनेमी कहा जाए या सत्य सनातन धर्म के सबसे बड़े विनाशक कहा जाए, ये उनमें से हैं। देखिए, जिस व्यक्ति के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, ना वो वस्त्र से बाबा लग रहा है, ना वो आचरण से बाबा लग रहा है, ना वक्तव्य से बाबा लग रहा है, ना वेशभूषा से बाबा लग रहा है। वो किंचित मात्र लेश मात्र भी बाबा वाला गुण उसमें दिख ही नहीं रहा है, तो उसको बाबा नहीं कहा जाएगा। वो हमें तो ऐसा लग रहा है कि क्रिश्चियनों का प्रचारक है, मुसलमानों का प्रचारक है। पूर्णतः इसकी जो है ना जांच होनी चाहिए। इसको कहाँ से फंडिंग आती है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, इतनी भीड़ जुटाने के लिए इसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पूर्ण रूप से इसकी जो है ना इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है जी। देखिए, अगर छोटे छोटे भी विवाद होते हैं, कुछ काम होता है देश में, या फिर कोई जो बाबा हैं या कथावाचक हैं टिप्पणी कर देते हैं, पूरे देश में विरोध होता है। प्रदीप मिश्रा जी का ताज़ा उदाहरण है, पूरे ब्रज के लोगों ने और बाबाओं ने विरोध किया। लेकिन अभी तक हम देखें तो जो भोले बाबा जिनको कहा जा रहा है कथित बाबा, इनको लेकर इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं अभी तक नहीं आई जी। देखिए, भोलेनाथ भगवान के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम है। भोले बाबा का नाम इस महाधूर्त के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। ये भोले बाबा नहीं, ओले बाबा है, ठीक है ना। देखिए, दुर्भाग्य का विषय यही है, जब अपना कोई सनातनी छोटी मोटी त्रुटि करता है या कुछ ऐसी बात बोल देता है जो कि त्रुटि में शब्दों में देखा जाता है। अभी तो प्रदीप मिश्रा गलती किए थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। माँ भगवती, माँ राधा रानी के बारे में उल जलूल के शब्द वो रखे थे, तो उनको सज़ा मिली और उनके बारे में ब्रजवासी लोग विरोध किए, अच्छा किए, मैं भी किया। लेकिन बात आती है धर्म की, बात आती है सनातन धर्म के रक्षक की, तो उस समय ये लोग नहीं बोलते। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। मैं तो कहूँगा कि जो विद्वान है, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, मठाधीश कहते हैं, इनके मुख में दही नहीं जमाना चाहिए, अब बोलना चाहिए। देखिए, अगर ऐसे ही बाबा सनातन धर्म को लेके चलेंगे तो देश का विनाश हो जाएगा, देश फिर से गुलामी की तरफ मुड़ जाएगा और गुलाम हो जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हीं बाबाओं की वजह से सनातन धर्म अभी हंसी का पात्र बना। और इन लोगों को अगर हम लोग रोके नहीं, इन लोगों को अगर हम लोग टोके नहीं, इन लोगों को अगर हम समाज से भगाए नहीं या समाज से दुत्कारे नहीं, तो ये लोग सनातन धर्म का ऐसा विनाश करेंगे, ऐसा विनाश करेंगे कि हम लोग सोचते रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। इससे बड़ा, इस बाबा से बड़ा दोषी ये शंकराचार्य हैं, ये मठाधीश हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम धर्म के रक्षक हैं। अरे तुम धर्म के रक्षक हो। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के अलावा अन्य शंकराचार्यों की बात मैं कर रहा हूँ। ये लोग कभी भी धर्म के बारे में नहीं बोलते हैं। ये अपने पोजीशन के बारे में बोलते हैं, अपने गद्दी के बारे में बोलते हैं, अपने ऐश्वर्य वैभव के बारे में बोलते हैं, अपने गद्दी के लड़ाई के बारे में बोलते हैं। इनको समाज का कोई भी, समाज की चिंता बिल्कुल नहीं, समाज से कोई लेना देना नहीं, समाज को लेके ये बिल्कुल लेश मात्र, किंचित मात्र भी शुभ चिंतक नहीं है। मैं तो कहता हूँ उस पाखंडी से ज़्यादा दोषी ये हैं जो अपने आप को धर्मधुरी कहते हैं, मठाधीश कहते हैं। अगर ये लोग जागते होते, ये लोग बार बार धर्म को लेके चलते होते, बोलते होते या धर्म परायण होते, ये लोग धर्म को मानने वाले होते, तो जगह जगह ये जो बमंडर करके बैठे हैं, अपने आप को बाबा बता देते हैं। अब जैसे इससे पहले एक आया था निर्मल बाबा। निर्मल बाबा पैंट शर्ट पहन के बैठता था, लोगों से 1000, 2000, 5000 रुपए की रसीद कटवाता था। उस राक्षस ने हजारों लाखों लोगों को बरगलाया और गलत दिशा दिया। अब इस नरपिशाच ने क्रिश्चियनों के लिए काम कर रहा है, मुसलमानों के लिए काम कर रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जो व्यक्ति पीले वस्त्र से नफरत करता है,
सनातनियों से नफरत करता है, भगवान का नाम नहीं लेता, सत्पुराणों को नहीं मानता, साधु संतों का आदर नहीं करता, वो बाबा कैसे बन जाएगा? उसको बाबा कैसे कहा जाएगा? ये व्यक्ति मुसलमानों को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, और जो भोले भाले सनातनी हिंदू भाई हमारे जा रहे हैं उनको जो है ना क्रिश्चियन बनाने का कार्य कर रहा है, मुसलमान बनाने का कार्य कर रहा है। तो इसको रोकने के लिए दायित्व किसका बनता है? शंकराचार्य का बनता है, क्योंकि शंकराचार्य धर्म परायण हैं और सनातन धर्म के ध्वज हैं। अगर वो लोग पहल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सोचने की बात है, उन लोगों को करना चाहिए। अगर वो लोग आगे नहीं आते, ऐसे नरपिशाचों को नहीं रोकते, ऐसे लोगों को सनातन धर्म से हटाते नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत देश फिर से गुलाम होगा। जी, लगातार आपके बयान कहीं ना कहीं विवादों में होते हैं। एक बार फिर आप शंकराचार्य पर उंगली उठा रहे हैं, शंकराचार्य के खिलाफ बयान दे रहे, तो आपको नहीं लगता फिर विवाद होगा? देखिए, ये विवाद होने की बात नहीं है, ये चिंतन मनन करने की बात है। विवाद होने की कोई बात नहीं है। अगर हम कहें कि विवाद की बात है, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती लगभग 80-85 वर्ष के हैं। वो रात दिन बराबर सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए भ्रमण करते रहते, पूरे भारत देश में भ्रमण करते। उनके अलावा कौन ऐसा शंकराचार्य है? आप ही तो कुर्सी के लिए शंकराचार्य बनते हैं, अपने ऐश्वर्य वैभव के लिए शंकराचार्य बनते हैं, अपने पद के लिए शंकराचार्य बनते हैं। कौन ऐसा शंकराचार्य है जो धर्म के लिए खड़ा होकर बोले कि मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूं? अगर वो लोग जगते होते, अगर शंकराचार्य जगते होते, तो क्या ये नर पिशाच 121 लोगों की हत्या कर पाता? नहीं कर पाता। इनकी वजह से, इन लोगों के वजह से ऐसे नरपिशाच पैदा होते हैं और ये सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा के चले जाते हैं। विवाद की बात नहीं है, ये सत्य मैं कह रहा हूं। अगर धर्मपरायण लोग इस विषय को लेके ऐसा कहते हैं कि मैं विवादित बोल रहा हूं, तो मैं उनसे क्षमा मांगूंगा। ये विवादित नहीं है, लेकिन अकाठ्य सत्य है, सत्य है। सत्य को कहना कोई दोष नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जी नहीं, सत्य और असत्य की बात हो रही, लेकिन अब इस देश में अगर हम बात करें तो बहस विश्वास और अंधविश्वास की है। बाबा के जो समर्थक हैं, अभी जो हादसा हुआ हाथरस में, उसके बाद भी वो उन्हें भगवान मान रहे हैं। तो आप क्या मानते कि ये विश्वास है या अंधविश्वास? देखिए, जो गरीब लोग होते हैं, जो आशाहीन होते हैं और निराशा को लेके जीवन जीते हैं, उनको कहीं से भी आशा की थोड़ी ज्योति अगर दिख जाती है तो उधरे वो दौड़ पड़ते हैं। मैं तो कहूँगा कि इन भोले भाले लोगों को बरगलाने का कार्य ये करते हैं, क्योंकि इनको फंडिंग मिलती है। इनको अगर फंडिंग नहीं मिलती तो इतना बड़ा प्रोग्राम वो कैसे कर लेता? बताइए, उसके पास सैकड़ों तो गाड़ी है, हजारों लोग उसके साथ कार्य कर रहे हैं, हजारों लोगों का खर्चा कितना होता होगा? इसके पास फंडिंग कहाँ से आती है? अगर इसके पास फंडिंग आ रही है तो ये फंडिंग कौन दे रहा है, किस किस कार्य के लिए दे रहा है? इस बात को लेके मैं पूर्व में बोल चुका हूँ, इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भोले भाले लोग हैं जिनको बरगलाया जाता है, वो किस तबके के हैं ये भी देखा जाए। वो उस तबके के हैं जिनको कभी भी सत्य सनातन धर्म को लेके बताया नहीं जाता। हम लोग इसीलिए तो दुखी होते हैं। ये धर्म गुरु का कार्य है, हम सब का कार्य है, हम लोग प्रयत्न कर भी रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों को चलाने वाले हैं, जो विशाल गद्दी में बैठे हैं, विशेष गद्दी में बैठे हैं, उनको नित प्रतिदिन इस विषय को लेके हम लोगों को संबोधित करना चाहिए कि आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है, ताकि हम लोग जो भोले भाले हैं उनको सही राह दिखा सकें। ये भोले भाले लोग जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, ये अपने कार्य को बनाने के लिए किसी के पास भी पहुंच जाते हैं। इनका बैन ब्रोस किया जाता है, इनको बरगलाया जाता है और कुछ थोड़ा बहुत दे के इनको जो है ना धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। तो मैं तो कहता हूं कि ढोंग पाखंड इनके वजह से है, सनातनियों के वजह से नहीं है, इनके वजह से ढोंग पाखंड है। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर देश का विनाश विशेष रूप से किसी से होने वाला है तो इन अम्बेडकरवादियों से भी होने वाला है, जो सनातन धर्म को हमेशा गाली देते हैं, सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं, हिंदुत्व को तोड़ने की बात करते हैं। ये उन्हीं में से हैं। ये अगर इसी तरीके से करते रहेंगे तो देश कहीं ना कहीं गर्द में जाने वाला है। जी चलिए, तो देश गर्त में जाएगा अगर सनातन की रक्षा नहीं होगी और सनातनवादी अगर जागेंगे नहीं, ऐसा कहना है रामलला सरकार का। कैमरामैन सलमान खान के साथ सुनील श्रीवास्तव, एशियन न्यूज, भोपाल।